दोस्तों अभी आपको पता होगा कि अभी नाटो ने हमको चेतावनी दी थी कि आपको रूस से व्यापार करना बंद करना पड़ेगा और रूस से दूरी बनानी पड़ेगी। और उन्होंने एक टाइमलाइन भी रखी थी कि आपको 50 दिन के भीतर भीतर रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाना पड़ेगा। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि यार हम पर क्यों इतना प्रेशर बना रहे हैं ये लोग। हम 50 दिन में रशिया यूक्रेन युद्ध को कैसे रुकवा सकते हैं। हम थोड़ी ना युद्ध लड़ रहे हैं। यू आर राइट गाइस। लेकिन अब मैं आपको इसके पीछे का कारण बताता हूँ, ये लोग क्यों हमको 50 दिन के टारगेट दे रहे हैं। ना सिर्फ एक्चुअली हमको दे रहे हैं, ये इन लोगों को दे रहे हैं जो रूस के साथ में फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं। जैसा कि चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया और इंडिया हो गया। इसको लेकर के नाटो ने बोला था, इफ यू लिव इन दिल्ली, बीजिंग एंड द ब्राज़ील, वी विल हिट यू हार्ड। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला था? उन्होंने डायरेक्ट चेतावनी दी थी कि अगर आप रूस के साथ में रिलेशन अच्छे बनाओगे और उससे व्यापार करोगे, तो हम आप पर सैंक्शन लगाएँगे। लेकिन अब ये 50 दिन वाली मैं बात पहले कंप्लीट कर देता हूँ। देखो यूएस और यूरोपियन यूनियन, इन दोनों का एक स्ट्रैटेजी है। ये दोनों मिलकर के भी रूस पर प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं। इसको लेकर के इन्होंने ब वार्निंग दी थी कि आपको अगर रूस से ये युद्ध नहीं रुकता 50 दिन के अंदर-अंदर, तो हम आप पर 500% का टैरिफ लगा देंगे, व्हिच इज़ वेरी ह्यूज। लेकिन भारत ने, जो नाटो की तरफ से धमकी आई थी, भारत ने इसको सीरियसली लिया। भारत ने रिवर्ट बैक किया। देखो वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री और यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। अब ये डबल स्टैंडर्ड क्या है? देखो यूरोपियन यूनियन भारत से बोल रहा है कि रूस से तेल मत खरीदो और रूस से व्यापार करना बंद कर दो। लेकिन एक्चुअली में वो कह रहा है, एक्चुअली में देखो आप शॉक हो जाओगे ये बात सुन करके। यूरोपियन यूनियन जितना तेल आधे दिन में खरीद लेता है ना, यानी दोपहर तक खरीद लेता है, हम उतना तेल 3 महीने में खरीदते हैं रूस से। लेकिन दोस्तों अब वो चेतावनी रियलिटी में कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है। ईयू ने गुजरात स्थित जो नायरा एनर्जी है, उस पर बैन लगा दिया है। अब ये छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो नायरा एनर्जी है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। सबसे पहली कौन है? रिलायंस। ओके। अब देखो भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी पर डायरेक्ट बैन लगा देना भारत पर असर तो पड़ेगा। लेकिन क्या भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, क्या इसको झेल सकती है? एक्चुअली व्हाट इज द मैटर नाउ? देखो ईयू ने अभी अपने 18वें सैंक्शन पैकेज जारी किया था, जो रूस को लेकर के थे। लेकिन इस बार भारत भी इसके लपेटे में आ गया है। अब देखो सवाल ये उठता है, यूरोपियन यूनियन ने भारत की और सारी रिफाइनरियों पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाए, नायरा पर ही क्यों लगाए? देखो इसके पीछे का कारण है, नायरा एनर्जी जो है, ये इसमें 49% डायरेक्ट हिस्सेदारी है रूस की। तो नायरा एनर्जी वैसे तो भारत की कंपनी है, लेकिन इसने 49% रूस का होने की वजह से इस पर प्रतिबंध लगा। लेकिन नाउ द मैटर इट इज, इससे भारत पर क्या क्या असर होगा? देखो सीधी बात, इमीडिएट असर तो कोई भी नहीं होगा। देखो रिफाइनरी तो चलती रहेगी, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन यानी डॉलर में लेन-देन नहीं होगा। बीमा, शिपिंग और सर्विसेज़, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। एक इसमें एक चीज़ और है, क्या आपको नहीं लगता इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा देश, इतनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, क्या ये लोग, इनको नहीं पता होगा पहले से कि ये चीज़ होने वाली है? डेफ़िनेटली पता होगा यार। ये चीज़ें तो नॉर्मल बंदा जो जियोपॉलिटिक्स को फ़ॉलो करता है ना, आप अगर ऐसी वीडियो को फ़ॉलो करते होगे, आपको भी लग रहा होगा कि यार ये चीज़ होने वाली है। देखो एक्चुअली यूरोपियन यूनियन कर क्या सकता है? उसने बैन क्या लगा? उसके बाप की कंपनी क्या? नहीं है। तो फिर वो क्या कर सकता है इस कंपनी का? वो ये कर सकता है, जो इनके बाप का है डॉलर, ये डॉलर का ट्रांज़ैक्शन रोक सकते हैं। यानी अब जैसे हम आप मान के चलो कि हमको तेल भेजना है सिंगापुर, तो सिंगापुर हमको जो पेमेंट करेगा वो डॉलर में करेगा। तो डॉलर, अगर डॉलर में ट्रांज़ैक्शन होगा तो वहाँ से यूएसए बैन लगा देगा। यूरोपियन यूनियन बैन लगा देगा। दैट इट इज़, ऐसे चलता है बैन का प्रोजेक्ट। तो इसको लेकर के भारत ने पहले से ही, लगभग आज से 3 साल पहले ये काम चालू कर दिया था। हमने रूबी रूबल ट्रेड, मतलब उसको बहुत अच्छे लेवल पर हम ले जा चुके हैं और उसमें हम अब अपना यूपीआई भी ऐड कर सकते हैं। ओके? नाउ भारत का जवाब और भारत की रणनीति, इसमें आगे क्या हो सकता है? क्या हम पर प्रतिबंध बढ़ाए जा सकते हैं बिकॉज़ हम झुक नहीं रहे, ठीक है? देखो इसमें आगे ये हो सकता है कि अब इसमें इसके बाद जब यूएस कांग्रेस भी भारत पर, ब्राज़ील पर, चाइना पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दे चुकी है, तो भारत के सामने 2 समस्याएँ हैं। एक तो है एनर्जी सिक्योरिटी और दूसरा है ये जो स्ट्रैटेजिक हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है ना, इसको झेलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस प्रेशर को झेल गए ना, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, वो हमेशा ही इंडिपेंडेंट रहेगी। अगर हम यहाँ पर झुक गए,
तो हम पिछलुग्गू बन जाएंगे यूरोपियन यूनियन के और यूएसए के। दोस्तों आप क्या चाहते हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ओके। दोस्तों अब समय है समझदारी से काम लेने का। भारत को स्वतंत्र बना रहना होगा, रूस से दोस्ती भी और बाकी दुनिया से रिलेशन भी। लायरा एनर्जी पर बैन कोई आखिरी कदम नहीं है, ये एक स्टार्टिंग है एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल गेम की। और याद रखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं और कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं। दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है? क्या भारत को रूस से दूरी बनानी चाहिए या फिर मजबूती से खड़ा रहना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।